सब हम क्या सुन रहे हैं ज़ारा? बेटा हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। अम्मा फिक्र ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर रोज तुम हमें यही दिलासा देती रहती हो कि फिक्र ना करे, फिक्र ना करे। बेटा ऐसा नहीं होता। पानी ना सर के ऊपर से जा चुका है। हर रोज एक नई अफवाह ना जंगल में लगी आग की तरह शहर में फैल रही है। चले। अम्मा 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 हमारी बात सुनिए, हम वहीं आ रहे हैं, वहाँ बातें करते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। चलो बैठो। ये नीलोफर के मसले को इतना उछाला क्यों जा रहा है? जिसे देखो वही नीलोफर के बारे में बात कर रहा है। ये नीलोफर के इंसाफ का भला हमारी ज़ारा और कबीर के तलाक का क्या ताल्लुक है? नीलोफर तो एक बहाना है बेगम। दरअसल ज़ारा और कबीर के बीच में आग लगाकर वो लोग सियासत की रोटियां सेकना चाहते हैं। नीलोफर के इंसाफ में उन्हें कोई भी दिलचस्पी नहीं है बेगम। एक तरफ शहबाज अहमद अपने बेटे कबीर अहमद को शहर काजी बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ हाशिम मियां अपनी सियासी दुकान चमकाना चाहते हैं। हर कोई बस अपने फायदे की बात देख रहा है, और इन दोनों के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है हमारी बेटी ज़ारा और कबीर। पर काजी साहब, आप तो शहर काजी हैं ना, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? बेगम हमारे हाथ अब बंध चुके हैं, केस पुलिस में जा चुका है। मगर आप फिक्र मत कीजिए, अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। हमारी बेटी ज़ारा बेगुनाह है, आप देखना अल्लाह उसकी मदद जरूर करेंगे। या तो इस घर में तुम हमारे बेटे बन के रहोगे या इस लड़की के शौहर बन के। अबू बात को इस हद तक मत लेके जाइए, हम आपसे दरखास्त। तलाक दो इस लड़की को। ज़ारा तुम्हें पता है तुम्हारी जो शक्ल अभी है किससे मिलती है? बकरी ईद पे जब तुम बकरी को कुर्बानी के लिए लेके जाओ ना, तब ऐसी। ज़ारा हम तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू के घर लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा तो मुस्कुरा लो। ऐसे लग रहा है कि हम तुम्हें जबरदस्ती घसीट कर लेके जा रहे हैं। तो वैसे पता है ज़ारा, खुदा ने तुम्हें बहुत ही हसीन बनाया, और जब तुम मुस्कुराती हो तो तुम्हारी खूबसूरती पे हमें लगता है कि 4 चांद भी खर्च हो जाएंगे। इतनी तारीफ की, कम से कम एक जज़ाकल्लाह, एक शुक्रिया कबीर, तुम कितने अच्छे शौहर हो, कुछ नहीं। मान जाओ ना कभी। ओह, हम तो माने हुए बेगम जी, अब मानना तो आपको पड़ेगा। कबीर हम खुला की बात करिए, जानते हैं हम आपके शौहर हैं, आपकी हर बात से वाकिफ हैं। तुम क्या सोच रही हो, क्या नहीं सोच रही हो, मगर इस बात पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम बात इस पर नहीं करना चाहते। लेकिन इस सब के बारे में सोच सोच के ना हमारा दिल बैठा जा रहा है। कल क्या होने वाला है, ये अगले लम्हे में क्या होने वाला है, अगले पल में क्या, किसी को कुछ नहीं पता, ना तुम्हें ना हमें, सिर्फ अल्लाह जानता है। और इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम बस सही काम करते हैं, क्योंकि अल्लाह उसी का साथ देता है जो सही काम करता है। इस बात पर इतना समझ लो, ठीक है? क्या हुआ तुमने बीच बस। सड़क? हम नहीं जानते कि हालात कैसे थे, कैसे हैं और कैसे रहेंगे, आगे क्या होने वाला है, हम कुछ नहीं जानते ज़ारा। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये लम्हे में हम दोनों साथ हैं ना, तो इसके लिए तो हम दोनों को अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम हमें डांट रहे हो कबीर। हम जानते हैं हमें अपनी आवाज तेज नहीं करनी चाहिए, मगर ज़ारा जब तुम ऐसे उदास रहती हो तो हमें बहुत अजीब लगता है, हमें तकलीफ होती है। तो हमारी तसल्ली के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा दो, हम खुश हो जाए। इतनी इतनी सी इश्क, सुभान अल्लाह। तुम रास्ता भूल गए हो क्या हमारे घर का? तुम्हें क्या लगा ये गाड़ी हमने तुम्हारे लिए रोकी है? ज़रा हमें कुछ पेपर्स यहाँ से उठाने थे, बस इसलिए गाड़ी रोकी। तुम गाड़ी में ही रुको, हम पेपर्स उठा कर लेके आते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू के यहाँ छोड़ देंगे। चलो आते हैं। कबीर संभल के जाना। तुम भी अपना ख्याल रखना, बस अभी आते हैं।
मम्मी नहीं मिल रही है। मम्मी किस तरफ थी? कहाँ से आई तुम अभी? अच्छा तुम चलो हमारे साथ। आपने छोटी सी बच्ची को देखा है क्या? मम्मी मेरी बच्ची। आजकल माहौल बहुत खराब है, ऐसे बच्चों का खेले मत छोड़िए। बच्ची यहीं थी, कब कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़ारा सिद्दीकी हो ना? मजलूम औरतों के हक में आवाज उठाई थी आपने। आपने बहुत हिम्मत और बहादुरी का काम किया है ज़ारा बीबी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, इस नेक काम का अच्छा सिला दे। आमीन। आमीन। ध्यान रखिए जी। ज़ारा, ज़ारा सिद्दीकी, बस। क्या बकवास कर रहे हो? इतना होने के बाद भी आप अब तक अपनी बीवी की वकालत कर रहे हैं। होश से काम लीजिए कबीर साहब और फौरन तलाक देकर ज़ारा को अपने घर से बाहर कीजिए। मुंह बंद करो तुम लोग। हम भटके हुए थे, लेकिन आपने हमें रास्ता दिखाया। हक और सच्चाई की मिसाल हमने जरूर रोशन की है, मगर उसे आगे तुम और तुम निकल जाओगे। आप तो हमारे लिए एक मिसाल है और एक उम्मीद है। हमने तुम्हें ये सब सिखाया था, ये पढ़ाया गया था तुम्हें कि बिना सोचे समझे ऐसे सड़क पे उतर आना, बिना सच जाने भरे बाजार में किसी को बुरा भला कहना। मत जाया कीजिए अपना कीमती वक्त। अरे अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, अपने मुस्तकबिल पे। किसी के बहकाव में आकर मत बर्बाद करो अपने करियर्स को। ये मुल्क की जिम्मेदारियां हैं तुम पर, तुम सबके अम्मी अबू की जिम्मेदारियां हैं। तुमने कौन सी अपनी जिम्मेदारी निभा दी मिस्टर कबीर? बस बस, हमें हमारी जिम्मेदारियां मत सिखाइए जनाब। कबीर ये सब क्या चल ज़ारा, रहा है? ज़ारा अंदर जाओ। ये कौन लोग ज़ारा हम तुमसे कह रहे हैं अंदर जाओ। लेकिन ये लोग कौन है? शुरुआत है, इतने में ही संभल भी जाइए और समझ भी जाइए, वरना क्या? कबीर, वरना क्या? कबीर वरना ज़ारा और तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे हम। फिर लखनऊ में रहने नहीं देंगे। घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे हम। प्लीज चलो यहाँ से। इज्जत और शराफत से रहना है ना, तो ज़ारा को तलाक देना ही होगा तुम्हें। नहीं देंगे तो? वैसे भी कातिल है ये औरत, इसे इस समाज में रहने का कोई हक नहीं। अपने घर से फेंको इसे बाहर निकाल करके। ये सिखाता है हमारा मजहब, इस कदर औरतों की इज्जत करना। आपने इसे मारकर अच्छा नहीं किया, माफी मांगिए इनसे। हम ठीक है। ज़ारा इधर आओ, इधर आओ। ज़ारा गाड़ी में बैठना, बाहर मत निकलना तुम। कबीर सर, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमारे शौहर को कुछ लोगों ने घेर लिया है, उनकी जान को खतरा है। तिवारी जी से बात करिए। तिवारी जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। उधर बैठो, बुलाता हूँ। हम यहाँ कह रहे हैं कि हमारे शौहर की जान खतरे में, आप बैठने के लिए कह रहे हैं, हम कैसे बैठ जाएं? अब चलिए ना, हमें मदद की जरूरत है आपकी। कहा ना उधर बैठिए, ये काम वैसे ही छोड़ दें क्या? ये भी तो अर्जेंसी है ना, हमारे शौहर को वो लोग कुछ भी कर सकता है। बोल रहे बैठ जाइए। क्या शोर मचा के रखा हुआ है? कौन है? हो ज़ारा मैडम, आप बताइए क्या खिदमत कर सकते हैं? आप कुछ तकलीफ मत उठाइए, बस हमारे साथ किसी को भेज दीजिए। हमारे शौहर कबीर अहमद की जान खतरे में है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले आप आइए, बैठिए, शांति से बैठिए। आइए। हम यहाँ बैठने नहीं आए, हमें आपकी आइए। मदद की जरूरत है। आप प्लीज किसी को भेजिए, वो लोग बहुत खतरनाक है। ठंडा पानी पीजिए। हम अरे ये आपके सर पर चोट कैसी?
हम यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि अचानक हमारे शौहर को कबीर अहमद को भीड़ ने घेर लिया, उन पर हमला किया, बदतमीजी करने लग गए और उन्हीं में से एक ने हम पे पत्थर मार दिया। अरे सुनो, डॉक्टर रस्तोगी को फोन करो और अर्जेंट बुलाओ उसे। हमें इस सब की जरूरत नहीं है पांडे जी। अरे तिवारी जी, ये सब बाद में होता रहेगा, पहले वहाँ जाओ। जल्दी करिए। ठीक है, चलिए। आपका शुक्रिया। आप नहीं जा सकती, आप सिर्फ वहाँ का पता दीजिए। हम आपके पास आने ही वाले थे, पर तब तक आप ही आ गई। अब तो पूछताछ यहीं होगी मैडम। हम आपसे 1000 दफा कह चुके हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। हमारे हाथ ऐसा सबूत लगा है कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप अपनी सफाई में कुछ नहीं कह पाएंगी। ज़ारा, आप मिस्टर कबीर हैं? जी हाँ। आपकी बेगम ज़ारा कबीर पुलिस स्टेशन में है। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट देख लीजिए। ये नामुमकिन है। जब हम कुछ जानते ही नहीं है तो फिर गिरफ्तार कर लो इन्हें। क्या गिरफ्तार कर लो? हमने कुछ किया ही नहीं है। आप छोड़िए हमें। ज़ारा, ज़ारा, इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारी बीवी को गिरफ्तार किया है। जी हाँ। क्यों? मगर कबीर, मगर तुम्हें कहा था ना कि गाड़ी में बैठकर इंतजार करने को। एक बार हमारी बात मान ली थी। मगर आपकी जुर्रत कैसे हुई हमारी बीवी को हथकड़ी पहनाने की? जनाब, हमें कानून मत सिखाइए, सबूत है हमारे पास। क्या है ये सबूत इंस्पेक्टर साहब? सीसीटीवी फुटेज, उससे ये पता चलता है कि ये बुर्का पहनकर गई थी अस्पताल। इंस्पेक्टर पांडे, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये लखनऊ शहर, यहाँ बुर्खा सिर्फ ज़ारा नहीं पहनती। दूसरा सबूत भी है हमारे पास। पहले बताइए। जिस रात नीलोफर का खून हुआ, उस रात नीलोफर के कमरे में किसी ने देखा था इन्हें। और कौन है वो? उस अस्पताल का वार्ड बॉय। ये वार्ड बॉय की तनख्वाह जो होती है वो थोड़ी कम होती है। अल्लाह हमें माफ करे, हम कुछ गलत नहीं कहना चाह रहे, मगर उतनी सी तनख्वाह पर कोई भी वार्ड बॉय को खरीद सकता है। ऐसा भी हो सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा सबूत, यह है फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट। देखिए, जिस बोतल से नीलोफर को जहर दिया गया, उस बोतल पर इन मोहतरमा की उंगलियों के निशान पाए गए। अब प्लीज ये मत कहना कि ये भी झूठी है। मगर झूठी केसेस में फंसाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। ये सब अदालत में साबित करना होगा। जरूर ले जाओ इन्हें हवालात में। कबीर, हमारी बेगम को ऐसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अच्छा, आपको ऊपर फोन करना होगा। लगाइए लगाइए। नहीं, फोन नहीं, बस 1 सेकंड का वक्त दीजिए। ये रहा एंटिसिपेटरी बिल। जनाब, जब आपके पास ये पेपर था तो इतना टाइम पास करने की क्या जरूरत थी? हमें माफ करना आपका वक्त पर बात करने के लिए, मगर हम भी तो जानना चाहते थे इंस्पेक्टर पांडे कि आपने क्या सबूत इकट्ठा किया है हमारी बेकसूर बीवी के खिलाफ। छोड़ दो इन्हें, अभी तो छोड़ रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, तो वापस यहीं आना होगा। शुक्रिया। किस लिए ज़ारा? दाग मिटाने के लिए। ये दाग भी और हमारे दामन पे लगे हुए दाग। कहाँ मिटाए दाग? कहाँ मिटाए? वादा किया है जनाब, जानते हैं कि निभाओगे। बस एक बात पता लग जाए ना ज़ारा कि ये सब के पीछे कौन है।
ये किसकी साजिश है? खुदा की कसम। ये साजिश हमारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे खिलाफ की जा रही है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब कुछ हम तुम्हारे। समझाते हैं, नीलोफर को हमने जहर नहीं दिया, ये बात हम और तुम जानते हैं, है ना? फिर भी सारे सबूत हमारे खिलाफ कैसे पैदा हो गए? हमें गिरफ्तार करवा के किसी को क्या मिलेगा? हाँ, हम जानते हैं कि अब्बा का नुकसान होगा, लेकिन उनसे भी ज्यादा तुम्हारा नुकसान होगा। वो कैसे? क्योंकि हम तुम्हारी पहचान है और तुम हमारी। अगर हम किसी मुश्किल में आए ना कभी, तो तुम्हारी शख्सियत पर असर पड़ेगा। हम नहीं जानते कि वो इंसान कौन है, लेकिन वो तुम्हें निशाना बना रहा है और हमें हथियार। मान लिया ये सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, मगर ये है कौन? नहीं जानते, लेकिन तुम पे कोई मुश्किल आते हुए नहीं देख सकते हम कभी। एक बात कहें, मानोगे? जरूर। एक वादा करो। ठीक है, वादा। अपने आप को बचा लो, और ये काम तुम ही कर सकते हो कभी। ज़ारा, मत बोलो। हमें तलाक दे दो। तुम्हें पता है, अगर कोई हमसे हमारी जिंदगी मांग लेना, मुस्कुराते हुए दे देंगे, हंसते हुए दे देंगे, मगर तुम्हें तलाक नहीं देंगे ज़ारा। हमारे प्यार की खातिर? और तुम ये जानते हो कि तुम्हारा प्यार हमारी जिंदगी है। हमें हमारी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी से प्यार है कबीर। तो मत बोलो। हमारी जिंदगी के लिए नहीं। कबीर, हर बार हमने तुम्हारी बात मानी है ना? नहीं। हम एक लफ्ज नहीं सुन रहे कबीर। ज़ारा, हम ऐसा नहीं करने वाले। तुम ऐसा ही करोगे। नहीं। तुम्हें हमारी कसम है कबीर, तुम यही करोगे कबीर। इतने कमजोर नहीं है हम। ज़ारा, बेटा ये चोट कैसी लगी? बेगम, आपका और हमारा सामान अभी इसी वक्त आप पैक कीजिए। हम घर छोड़ के जा रहे हैं। अबू, आपको जाने की जरूरत नहीं अब्बू। तुमने जो कहा अभी, उसका मतलब क्या समझे? जाहिर सी बात है अब्बू, कबीर तलाक के लिए राजी है ना कबीर? नहीं जीनत, कबीर से हमें ये उम्मीद नहीं। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। फैसला क्या है तुम्हारा? तुम्हें तलाक देना होगा ज़ारा को। मगर एक शर्त पर। इन अगले 7 दिनों में अगर हम ज़ारा को बेकसूर नहीं साबित कर पाए, तब ये तलाक मानी जाएगी अब्बू, वरना नहीं।